Hello experience, how are you guys? So today we are going to see the latest news which is coming up from NCHM CET. There is a new update with regards to your degree, with regards to your degree years, with regards to your recognized university. So there are minor changes which is there in your NCHM CET 2023 and 2024. So kindly watch this video till the end and subscribe to this channel if you haven't subscribed yet. And if you are watching this video on Manure Education, then also subscribe our Manure Hotel Management channel, where we update latest information, strategy, videos, exam update, etc. So kindly subscribe this video so you will get all the hotel management related informations as soon as possible. We update it to there, right? Okay, so what are the new minor changes which is there? होटल मैनेजमेंट ईयर की डिग्री 3 इयर्स की या फिर 4 इयर्स की हो गई है, ठीक है। सो कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। सो अगर आप अभी इफ़ यू हैव स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, अगर आप अभी 2023 में एडमिशन्स लेने का प्लान कर रहे हो, सो ये कुछ माइनर चेंजेस हैं जिसको आपको अभी से ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और क्या अभी न्यूज़ में आया है, इग्नोऊ कैंसिल हो गया है, आपके जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी था वो अब इग्नोऊ नहीं है, ठीक है। पहले आपको इग्नोऊ की डिग्री मिलती थी, ठीक है। तो अभी कौन सी डिग्री मिलेगी? इग्नोऊ पहले जब आप कंप्लीट करते थे अपना होटल मैनेजमेंट 3 इयर्स का पूरा प्रोग्राम, जो आपको इग्नोऊ जो डिग्री है, जो इग्नोऊ यूनिवर्सिटी है, उनका नाम आता था आपके डिग्री के ऊपर, ठीक है। सो जो वो है वो अब 2023 से इग्नोऊ नहीं आएगा, ठीक है। तो उसकी जगह पे क्या आएगा? सो गाइज, अगर आप NCHM CET की वेबसाइट पे जाओगे तो इन्होंने अभी जो अपडेट किया है BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने पहले जो है इग्नोऊ आता था, सो अभी यहाँ ने जो इन्होंने अपडेट किया है, द बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफर्ड बाय NCHM CET एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है, JNU न्यू दिल्ली। तो ये इनका अपडेट है जो रिसेंटली अभी आया है। यू ऑल्सो गो एंड चेकआउट ऑन द वेबसाइट कि पहले जो इग्नोऊ कर देता था, अभी आपको JNU से ही लेना पड़ेगा। पहले आप इग्नोऊ की फीस वगैरह भरते थे, राइट, 12,000 कुछ आपका जो फीस होता था, रजिस्ट्रेशन फीस जो इग्नोऊ को भरना पड़ता था। तो वो जो अभी नया प्रोसीजर है वो JNU के साथ होने वाला है, ठीक है। सो आपका जो अभी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होगा टू गिव यू द डिग्री फॉर होटल मैनेजमेंट, BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, सो उसके लिए आपको JNU जो डिग्री है वो अवार्ड करेगा, ठीक है। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, देन मैन्यूअर हैज लॉन्च द बैच फॉर होटल मैनेजमेंट 2023 प्रिपरेशंस एज वेल एज 2024 प्रिपरेशंस। सो इन दैट यू विल बी गेटिंग लाइव क्लासरूम, बुक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स, डाउट क्लास, रिकॉर्ड वीडियो लेक्चर्स, topic test, mock test, WhatsApp group will be added in. Throughout your preparations will be solving 10,000 plus questions, and also the mentorship will be there. So if you are targeting top IHMs, ECHET or IHM Aurangabad or any other hotel management colleges, then you should start your preparation from now onwards. To get the counseling, you can call on this number 8828581144, and if you are from Mumbai, then surely you can visit these centers: Borivali, Vasai, Dadar and Thane center. Also we have launched, and Pune is coming soon. So guys, you can call on this number and solve all your doubts, and you can enroll for this batch which we have just launched. So guys, जैसे कि अभी हमने देखा कि from year 2023 BSc degree in hotel management will be recognized by JNU instead of इग्नोऊ, ठीक है। सो अभी जो इग्नोऊ आपका पहले जो रिकॉग्नाइज करता था आपका जो डिग्री है, वो अभी इग्नोऊ नहीं करने वाला है, अभी वो JNU करेगा, ठीक है। सो अभी आपका जो डिग्री है वो JNU से ही मिलेगा आपको। सो ये सबसे बड़ा अपडेट है जो इस साल आया है। इसमें ऐसा है, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, राइट, जिनको अभी होने वाला है, 3rd ईयर में है या फिर 2nd ईयर में है, जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन्स ले चुके हैं, सो उनको इग्नोऊ का ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन है वो इग्नोऊ में ही कराया है। बट जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी लेने वाले हैं एडमिशन्स इन 2023, सो वो सारे स्टूडेंट्स का जो डिग्री होने वाला है वो JNU का ही होने वाला है, ठीक है। इसके बाद एक और मेजर चेंजेस जो इसमें आया है ये JNU के बाद 2023 में, सो वो चेंजेस क्या है वो भी हम देखते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि क्या 3 इयर्स का होने वाला है या फिर 4 इयर्स का, डिग्री में क्या चेंजेस आए हैं, दैट ऑल्सो विल सी। ओके, सो जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं अभी NCHM CET, बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें से आप जो कोर्सेज के लिए टारगेट कर रहे हो आफ्टर योर 12 BSc इन H and HA, ठीक है। सो ये आप अभी 3 इयर्स के लिए कर रहे हो, ठीक है, बहुत टाइम से 3 इयर्स के लिए हो रहा है। सो इसमें ऐसा कोई मेजर ये 3 इयर्स इन्होंने हटाया नहीं है, 3 इयर्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बट अगर आपको और 1 साल आप कर लेते हो कंटिन्यू, देन आपका जो डिग्री है वो ऑनर्स डिग्री आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। ये पहले नहीं था, पहले आपका 3 इयर्स में आपको BSc का ही डिग्री मिलता था, बट अभी अगर आप 1 साल और कर लेते हो तो ऑनर्स का डिग्री BSc एंड
BSc इन HNHA इन ऑनर्स, ठीक है। तो ये आपका 4 ईयर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो ये अभी इसमें आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। सो अगर आप 4 ईयर्स का ये करते हो ना, तो मेजर जो आपको फ़ायदा होता है उन स्टूडेंट्स को जो फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने BSc तो कर लिया, ठीक है, BSc करने के बाद अभी आपको मास्टर्स करना है। ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे अगर आप ये ऑनर्स कर लेते हो देन मास्टर्स जो है 2 साल का मास्टर्स होता है, वहाँ पे आपको वो 1 साल में ही कर सकते हो, ठीक है। अगर वही आप ये डिग्री के साथ जाते हो देन वहाँ पे आपका जो मास्टर्स है वो 2 साल का हो जाए, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑनर्स किया है, तो वहाँ पे आपका जो मास्टर्स है वो 1 ईयर का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा दैट यू विल गेट अ ऑप्शन टू चूज बिटवीन 3 और 4 ईयर्स, ठीक है। 3 साल कंप्लीट हो गया, अगर आपको पहले ही चूज करना है कि मेरे को 4 ईयर्स करना है तो आप पहले ही चूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन चूज आफ्टरवर्ड एज वेल, ठीक है। इसके पहले ऐसा भी था ऑप्शन जहाँ पे अगर आप 1 साल में भी छोड़ देते हो, ठीक है, 1 साल में अगर आपको नहीं होता है, आपसे नहीं हो रहा है, देन वहाँ पे आपको डिप्लोमा का डिग्री ऑफर किया जाता था, ठीक है। बट ये जो मेजर चेंजेस आए हैं ये आए हैं एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई है 2020 के, सो उसमें ये मेजर चेंजेस आए हैं, लेकिन उसमें डिप्लोमा से रिलेटेड कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चेंजेस उसमें नहीं आया है, तो इसके लिए अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। सो अगर आप BSc के लिए कर रहे हो तो 3 साल आपको पूरा करना है, इसी माइंडसेट से करना है, ठीक है। वॉट इम्पैक्ट इट विल मेक ऑन योर डिग्री, ठीक है। अभी अगर आप ये 3 साल का कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 साल का क्या 4 साल का नहीं किया, तो क्या मेजर डिफरेंस आपको आप देख सकते हो, क्या मेजर डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो अगर जितने हमने स्टूडेंट से बात करी है, जितने एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक्सपीरियंस रहा है, सो मेजरली आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर और किसी भी टर्म में इंस्टेड ऑफ ये अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे कोई मेजर चेंजेस आपको नहीं देखने मिलेगा, ठीक है। अगर आप 3 ईयर्स के लिए कर रहे हो तो भी आपको वही जॉब ऑफर होगी, अगर आप 4 ईयर्स के लिए कर रहे हो तो वहाँ पे वही जॉब ऑफर होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 ईयर्स के लिए अलग से कोई कोटा है या फिर अलग से कोई एलिजिबिलिटी है कि अगर आप ऑनर्स से हो तो आपको बड़ी पोस्ट या फिर MT की पोस्ट आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, ऐसा तो कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो दोनों का जो एक वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। एंड जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका 2023 में हो जाएगा या फिर 2022 में अभी सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, जिन्होंने एडमिशन ले चुके हैं उनको इग्नू का डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। उनको ऑप्शन नहीं है वो, ये ऑप्शन सिर्फ नए स्टूडेंट जो अभी नया एडमिशन प्रोसेस चालू होने वाला है उन स्टूडेंट्स के ऊपर ही लागू होता है। फॉर ऑल द स्टूडेंट विच यू ऑलरेडी टेकन द एडमिशन फॉर यू द डिग्री विल बी इग्नू ओनली, ठीक है। यहाँ पे आपके जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट पे पहले इग्नू आता था, उसकी जगह पे अभी आपका JNU आएगा, ठीक है। बाकी जो इसकी वैल्यू है वो इक्विवेलेंट रहेगी जैसे आप पहले ही होती थी, ठीक है। फर्दर स्टडीज़ के लिए यहाँ पे आपको ऑनर्स डेफिनेटली हेल्प कर सकता है, जहाँ पे आपको कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ पे 1 ईयर के लिए, एंड देन डायरेक्टली मास्टर्स आप कर सकते हो 1 साल के अंदर, ठीक है। सो ये मेजर कुछ चेंजेस हैं जो आए थे। सो अगर आप अभी कर रहे हो होटल मैनेजमेंट के लिए प्रिपरेशन, सो आपको ये दौड़े देख लेने हैं। कोई भी IHMs के लिए जा रहे हो, ये सारे IHMs के ऊपर अप्लाई होता है। हर एक IHM में जो पर्टिकुलर चेंजेस हैं वो आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। जब आप काउंसलिंग प्रोसेस करोगे तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। अभी आप फॉर्म फिलिंग अगर आपने किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो हमने वीडियो बनाया है फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप, वो आप वीडियो देख लीजिए, फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई इशू आ रहा है या फिर कोई और अदर डाउट्स है इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशंस, इन टर्म्स ऑफ योर करियर रिलेटेड, सो कुछ भी डाउट है यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और आप डेफिनेटली कॉल भी कर सकते हो हमारे काउंसलर्स को, सो डेफिनेटली दे विल हेल्प यू आउट, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस चैनल, तो सब्सक्राइब करो, और ये नंबर जो यहाँ पे दिए हुए हैं ना 8828581455, इस नंबर पर आपको कॉल करना है और बात करना है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो, एंड आपको जो भी रिक्वायर्ड है यू कैन आस्क फॉर इट, ठीक है। सेंटर विजिट कर सकते हो इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई, वसई, दादर, बोरीवली एंड थाने सेंटर्स ऑल्सो वी हैव लॉन्च। पुणे सेंटर इज कमिंग अप। अगर आप पुणे से हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम लोग का पुणे सेंटर आने वाला है। सो काइंडली कीप इन टच विद मैनुअल एजुकेशन। अगर आप वेबसाइट गो थ्रू करते हो देन वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और बॉक्स अवेलेबल है मेंटरशिप स्ट्रेटेजी के लिए। यू कैन टेक एनरोलमेंट आवर लाइव बैच, ऑलराइट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इफ़ यू थिंक दैट ओके दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, एंड डेफिनेटली कमेंट इट बिलो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Until then, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, काइंडली लेट अस नो इनटू कमेंट सेक्शन, वी डेफिनेटली मेक द वीडियो फॉर यू, do a research, or if you need to know any particular IHM, kindly let us know in the comment sections, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।